नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बिहार STET 2025 की परीक्षा चल रही है। इस बार की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 2 शिफ्ट में हो रही है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। विशेषकर संस्कृत पेपर की तैयारी में सभी खूब मेहनत कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए लाया हूँ STET संस्कृत प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर माध्यमिक वर्ग 9 से 10 पेपर 1, जिसमें कवर होंगे पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हैं या जल्द होने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम मस्ट वॉच है। यहाँ आपको मिलेगा पिछले वर्षों के सबसे ज़रूरी प्रश्न, हर सवाल का आसान हल, ट्रिक और स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट व एक्सपर्ट टिप्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो अभी लाइव एग्ज़ाम के लिए सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा सर्च्ड कंटेंट है। अगर पहली बार चैनल पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट ऑफ रियल टाइम जानकारियाँ जल्दी आपको मिलें। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। प्रश्न 1, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? उत्तर, पाणिनि। प्रश्न 2, हलन्त्यम सूत्र से किसकी संज्ञा होती है? उत्तर, अंतिम व्यंजन वर्ण की। प्रश्न 3, लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है? उत्तर, अदर्शनम लोप। प्रश्न 4, कसेयम तक के वर्णों की सजा है? उत्तर, स्पर्श। प्रश्न 5, मुख नासिका वचनों। रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनें। उत्तर, अनुनासिका। प्रश्न 6, तुल्यास्य प्रयत्नम। रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनें। उत्तर, सवर्णम। प्रश्न 7, वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? उत्तर, संहिता। प्रश्न 8, चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? उत्तर, रामायण। प्रश्न 9, आदिकाव्य किसे कहा जाता है? उत्तर, रामायण। प्रश्न 10, रामायण में कितने कांड हैं? उत्तर, 7। प्रश्न 11, रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद हैं? उत्तर, अनुष्टुप। प्रश्न 12, रामायण में कितने श्लोक हैं? उत्तर, 24,000। प्रश्न 13, रामायण के रचयिता कौन हैं? उत्तर, वाल्मीकि। प्रश्न 14, रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन है? उत्तर, सुंदरकांड। प्रश्न 15, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? उत्तर, रघुवंश। प्रश्न 16, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है? उत्तर, मंदाक्रांता। प्रश्न 17, किरातार्जुनीयम किस कवि की कृति है? उत्तर, भारवी। प्रश्न 18, अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं? उत्तर, कालिदास। प्रश्न 19, अर्थगौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? उत्तर, भारवी। प्रश्न 20, शिशुपाल वध किस कवि की कृति है? उत्तर, माघ। प्रश्न 21, यक्ष किसका अनुचर था? उत्तर, कुबेर का। प्रश्न 22, विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रम में दिन बिता रहा था? उत्तर, रामगिरी। 23, मेघदूत के प्रथम पद्य कश्चित कांता विरह गुरुणा में किस प्रकार का मंगलाचरण है? उत्तर, वस्तु निर्देशात्मक। प्रश्न 24, कामार्ता ही प्रकृत कृपणाश्चेतना चेतनेषु में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अर्थांतरन्यास। प्रश्न 25, धूम ज्योतिः सलिल मरुताम सन्निपाता ये किसका विशेषण है? उत्तर, मेघ। प्रश्न 26, यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? उत्तर, अलकापुरी। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कारक का अर्थ क्या नहीं है? उत्तर, कर्ता से संबंधित। प्रश्न 28, प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर, प्रथमा। प्रश्न 29, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर, चतुर्थी। प्रश्न 30, अधिकरण कारक का चिन्ह है? उत्तर, में। पर प्रश्न 31, किस सूत्र से सह के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति होती है? उत्तर, सहयुक्ते प्रधान्य। प्रश्न 32, साधकतमम रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनें। उत्तर, कर्णम। प्रश्न 33, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इस उदाहरण में तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? उत्तर, कर्मणि द्वितीय। प्रश्न 34, कादंबरी की कथा का मूल स्रोत क्या है? उत्तर, बृहत कथा। प्रश्न 35, कादंबरी के रचनाकार कौन हैं? उत्तर,
बाणभट्ट प्रश्न 36। बाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? उत्तर हर्षवर्धन प्रश्न 37। तारापीड़ किसके पिता थे? उत्तर चंद्रापीड़ प्रश्न 38। अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर कादंबरी प्रश्न 39। शुकनासोपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है? उत्तर छंचला। दुष्टों पर कृपा करने वाली, तृष्णा को बढ़ाने वाली प्रश्न 40। शुकनासोपदेश में क्या वर्णित नहीं है? उत्तर विंध्याटवी वर्णन प्रश्न 41। शिवराज विजय है एक उत्तर ऐतिहासिक उपन्यास। प्रश्न 42। शिवराज विजय के रचनाकार कौन हैं? उत्तर श्री अंबिका दत्त व्यास प्रश्न 43। श्री अंबिका दत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर राजस्थान प्रश्न 44। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? उत्तर वीर रस प्रश्न 45। शिवराज विजय का नायक कौन है? उत्तर शिवाजी प्रश्न 46। शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? उत्तर सूर्योदय वर्णन प्रश्न 47। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन हैं? उत्तर कालिदास। प्रश्न 48। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? उत्तर अभिज्ञान शाकुंतल प्रश्न 49। अभिज्ञान शाकुंतल कितने अंकों में निबद्ध है? उत्तर 7 अंकों में प्रश्न 50। अभिज्ञान शाकुंतल का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उत्तर चतुर्थ प्रश्न 51। शकुंतला की माता कौन थी? उत्तर मेनका प्रश्न 52। शकुंतला के पिता कौन थे? उत्तर विश्वामित्र प्रश्न 53। दुर्वासा का शाप अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में वर्णित है? उत्तर चतुर्थ प्रश्न 54। कविता कामिनी हास किस कवि को कहा गया है? उत्तर भास प्रश्न 55। स्वप्न वासव दत्तम है एक। उत्तर नाटक प्रश्न 56। स्वप्न वासव दत्तम के नायक कौन हैं? उत्तर उदयन प्रश्न 57। उदयन किस देश के राजा थे? उत्तर वत्स प्रश्न 58। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? उत्तर मगध प्रश्न 59। उदयन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उत्तर यौगंधरायण प्रश्न 60। किस ग्राम के अग्निदाह में वासवदत्ता जल मरी? उत्तर लावाणक प्रश्न 61। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है? उत्तर अग्नि सूक्त प्रश्न 62। किस देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है? उत्तर अग्नि प्रश्न 63। सविता देव के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर दिव्य दुहितः। प्रश्न 64। कौन देवता अंतरिक्ष लोक से पुनः पुनः आते हुए देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने कार्यों में लगाते हैं? उत्तर सविता। प्रश्न 65। किस देवता के 3 मधुपूर्ण पदों के पराक्रम का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है? उत्तर विष्णु प्रश्न 66। मृगो न भीम कुचरो गृष्ठा, ये विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है? उत्तर विष्णु प्रश्न 67। ऋग्वेद का सबसे महान राष्ट्रीय देवता कौन है? उत्तर इंद्र प्रश्न 68। राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है? उत्तर रामान प्रश्न 69। लतायाम किस विभक्ति का रूप है? उत्तर सप्तमी। प्रश्न 70। साधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है? उत्तर साधो प्रश्न 71। फल शब्द का तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का रूप किसके अनुसार होता है? उत्तर राम प्रश्न 72। गौ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है? उत्तर गवाम प्रश्न 73। नौ किस विभक्ति वचन का रूप है? उत्तर चतुर्थी एक वचन। प्रश्न 74। वधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है? उत्तर वधवा प्रश्न 75। सबसे प्राचीन वेद कौन है? उत्तर ऋग्वेद प्रश्न 76। वेदो खिलो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने? उत्तर धर्ममूलम। प्रश्न 77। शौनक चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर 5 प्रश्न 78। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? उत्तर अथर्ववेद प्रश्न 79। यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन किस ऋत्विक के लिए किया गया था? उत्तर अध्वर्यु प्रश्न 80। संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन किस वेद में है? उत्तर सामवेद प्रश्न 81। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर 14 प्रश्न 82। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? उत्तर व्यंजन प्रश्न 83। अच्छ का तात्पर्य है
उत्तर स्वर वर्ण प्रश्न 84। अक्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? उत्तर अ ई उ आर लर प्रश्न 85। प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है? उत्तर आदिरण तेन संहिता प्रश्न 86। पदविधि किस पद की होती है? उत्तर संक्षिप्तता प्रश्न 87। समास का क्या अर्थ है? उत्तर संक्षिप्तता और एकपदी भाव प्रश्न 88। कथ्यते इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। उत्तर काव्यम प्रश्न 89। साक्षात संकेतित अर्थ क्या है? उत्तर वाच्यार्थ प्रश्न 90। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? उत्तर 6 प्रश्न 91। उत्तम काव्य में किसकी प्रधानता होती है? उत्तर व्यंग्यार्थ प्रश्न 92। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में क्या गौण होता है? उत्तर व्यंग्यार्थ प्रश्न 93। शब्द की स्वाभाविक शक्ति कौन है? उत्तर अभिधा प्रश्न 94। काव्य में पद संघटना को क्या कहते हैं? उत्तर रीति प्रश्न 95। निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है? उत्तर उपमा प्रश्न 96। किस अलंकार में स्वर वर्णों में विभिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य होता है? उत्तर अनुप्रास प्रश्न 97। उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? उत्तर 4 प्रश्न 98। उपमा अलंकार में क्या नहीं होता है? उत्तर आरोप प्रश्न 99। उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन किस अलंकार का वर्ण विषय है? उत्तर रूपक प्रश्न 100। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम एवं इव किस अलंकार के बोधक तत्व हैं? उत्तर उत्प्रेक्षा। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो के एक 100 ज़रूरी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखा, सीखा और समझा। आशा है कि ये सभी प्रश्न आपके बिहार STET संस्कृत पेपर 1 की तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक के सवाल मददगार लगे। अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी अभ्यर्थी लाभ उठा सकें। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं संस्कृत प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2 PGT, यानी जो विद्यार्थी PGT लेवल 11वीं 12वीं संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगली क्लास में मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम फोकस टिप्स। नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल मत करना। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में। शुभकामनाएं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Mithilani teacher Supriya.